क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम पैदा होते हैं तो हमारी अपनी कोई पहचान नहीं होती, न भाषा, न सोच और न ही कोई भगवान। हमें एक पहचान दे दी जाती है, एक धर्म, एक जाति। और हैरानी की बात यह है कि बड़े होते होते हमें लगने लगता है कि यही पहचान ही हम हैं। हम और हमारा धर्म एक हो जाते हैं। लेकिन क्या ये सच है या सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक धारणा? आज धर्म के मनोविज्ञान पर बात नहीं करेंगे। आज बात करेंगे उस इंसान की जिसने दुनिया के सामने एक ऐसी चुनौती खड़ी कर दी जिसने इतिहास बदल दिया। आखिर क्यों डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि मैं पैदा तो हिंदू हुआ पर हिंदू मरूंगा नहीं। मेरे मन में अक्सर एक सवाल आता है, शायद आपके मन में भी आता होगा। अगर आज हम हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि हमारे माता पिता वैसे थे, तो वो पहला इंसान धर्म का हिस्सा कैसे बना होगा? किसी ने तो वो रास्ता शुरू किया होगा ना। इतिहास में हमने देखा है कि करोड़ों लोग सिर्फ दूसरों के बनाए रास्तों पर चलते हैं, पर इक्का दुक्का लोग ऐसे होते हैं जो खुद अपने पदचिन्ह बनाते हैं। जैसे एक राजकुमार सत्य की खोज में निकला और दुनिया को बुद्ध मिल गए। बुद्ध ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मेरी बात भी तुम तब तक मत मानना जब तक तुम उसे खुद तर्क की कसौटी पर ना कस लो। बुद्ध की इसी बात ने एक ऐसे शख्स को जगा दिया जो बचपन से अपमान की आग में जल रहा था, बाबा साहब अंबेडकर। सुनने में ये बात थोड़ी अजीब लगती है ना, कि कोई अपने अंत को इतनी दृढ़ता से कैसे तय कर सकता है कि मैं इस धर्म में नहीं मरूंगा। लेकिन इस एक वाक्य के पीछे दशकों का वो गहरा दर्द छिपा है जिसे आज शायद हम और आप महसूस भी नहीं कर सकते। जरा कल्पना कीजिए, एक छोटा बच्चा जिसे प्यास लगी है लेकिन वो स्कूल के मटके को छू नहीं सकता क्योंकि उसकी जाति अलग है, उसे क्लास के अंदर बैठने की इजाजत नहीं है। सोचिए, अगर उस बच्चे की जगह आप या हम होते तो हमारे अंदर समाज के लिए कितनी नफरत होती। लेकिन बाबा साहब ने नफरत को रास्ता नहीं बनाया। उन्होंने सवाल किया, अगर जिस व्यवस्था में मैं पैदा हुआ वही मुझे इंसान नहीं मानती तो क्या उसे ताउम्र ढोते रहना सही है? उन्होंने सालों तक दुनिया के हर धर्म को पढ़ा। वो किसी ऐसी जगह की तलाश में थे जहां इंसान को पहले इंसान माना जाए, जहां वैज्ञानिक सोच हो, जहां अंधविश्वास की जगह तर्क हो, और सबसे बड़ी बात, जो धर्म ये कहे कि अप दीपो भव, अपना दीपक खुद बनो। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया, 14 अक्टूबर 1956। नागपुर की दीक्षा भूमि पर लाखों की भीड़ के सामने बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया। उन्होंने साबित कर दिया कि जन्म लेना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अपनी चेतना और अपनी पहचान चुनना हमारे हाथ में जरूर है। उन्होंने अपनी बात पूरी की। वो हिंदू पैदा हुए थे पर हिंदू मरे नहीं। हम अक्सर अपनी पहचान उन चीजों में ढूंढते हैं जो हमें विरासत में मिली हैं, पर असली पहचान वो है जो आप खुद के संघर्ष और अपनी समझ से कमाते हैं।